हेलो नमस्कार दोस्तों हम क्या था कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने तुर्कों के दो आक्रमण किए थे। जो एक आक्रमण मोहम्मद गजनवी के द्वारा और दूसरा किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों क्या होता है कि 1206 में क्या होता है, 1206 में किसकी, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और क्या होता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और दिल्ली क्या बन चुकी होती है, दिल्ली राजधानी बन चुकी होती है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत है ये 1206 से लेके कब तक, 1526 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ेंगे, गुलाम वंश। क्या पढ़ेंगे, गुलाम वंश। गुलाम वंश ये कब से कब तक था, 1206 से लेके 1290 तक। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐबक का मतलब क्या होता है। ऐबक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा का देवता। क्या मतलब होता है ऐबक का, चंद्रमा का देवता। तो दोस्तों अब क्या हुआ था कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये क्या हुआ करता था, उनका जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का क्या हुआ करता था, गुलाम था। जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं हुआ करता था, ना कोई उत्तराधिकारी हुआ करता था। तो अब क्या हुआ था कि सबसे बड़ा कारण ये बना था कि भाई अब गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन कैसे बनेगा। और जो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम हुआ करते थे किसके, मोहम्मद गौरी के। लेकिन उन्होंने उत्तराधिकारी बनने से साफ मना कर दिया था। लेकिन अब क्या था कि लाहौर की जनता के कहने पर क्या हुआ, ये उत्तराधिकारी बन गए और इन्होंने गुलाम वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो आप लोग सबके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि इनको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है। गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये क्या हुआ करते थे, मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, गुलाम। तो इतिहासकारों ने इनका क्या नाम दिया, गुलाम वंश। क्या नाम दिया, गुलाम वंश। तो इनकी स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो मैंने अभी आपको बताया ऐबक का मतलब, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐबक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा का देवता। तो अब क्या होता है, इनको एक उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी, लख बख्श की। कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों, लख बख्श की। लख बख्श की उपाधि क्यों दी गई थी, जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब ये गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, तो इन्होंने क्या किया था, पहले राजधानी हुआ करती थी दिल्ली। तो इन्होंने क्या किया था, शिफ्ट कर दी थी राजधानी को। कहाँ पर ले गए थे राजधानी को, लाहौर में। कहाँ पर ले गए थे दोस्तों, लाहौर में। तो अब क्या हुआ था कि इन्होंने जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि जो लाहौर की जनता थी उनको लाखों रुपए दान में दिए और कई लोगों के लाखों रुपए माफ़ किए। तो इनको लोगों ने क्या किया, इनको लोगों ने उपाधि दी। किस चीज़ की उपाधि दी, लख बख्श की उपाधि दी। क्या दिया, लख बख्श की इनको उपाधि दी। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी इन्होंने, उपाधि धारण की थी, सिपा सालार की। सिपा सालार का मतलब क्या होता है, सिपा सालार का मतलब होता है सेनापति। जैसे महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी ने सबने उपाधि धारण की थी, लेकिन इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी, सिपा सालार की उपाधि धारण की थी। उन्होंने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। लेकिन इन्होंने क्या किया था, सिपा सालार की उपाधि धारण की थी। क्योंकि क्या था कि जो एक कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ करते थे, उनके सेनापति हुआ करते थे। किसके सेनापति हुआ करते थे, उसके मोहम्मद गौरी के सेनापति हुआ करते थे। तो लेकिन अब क्या हुआ था कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, अब ये अपनी उस गद्दी पर नहीं बैठे। कहाँ पर, गद्दी पर नहीं बैठे। ये जो सिपा सालार है ना, जो सेनापति है, सेनापति की कुर्सी पर ही बैठ के क्या किया था, इन्होंने शासन किया था।
जब इन्होंने शासन किया था तो इन्होंने क्या उपाधि धारण की? सीपा सालार की उपाधि धारण की। क्या किया? सीपा सालार की उपाधि धारण की। इन्हीं का एक गुलाम और दामाद हुआ करता था जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। क्या नाम हुआ करता था? इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश को इन्होंने क्या किया? गवर्नर बनाया। कहाँ का गवर्नर बनाया दोस्तों? बदायूं का। ये बदायूं कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ पर है दोस्तों? यूपी में। अब क्या होता है, एक बारी क्या होता है 1210 में क्या होता है कि ये चौकान समझते हो? चौकान पोलो खेलते हो, क्या होता है इनकी घोड़े से गिरकर क्या हो जाती है? 1210 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है इनकी मृत्यु? ये चौकान खेल रहे होते हैं और घोड़े से गिरकर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने क्या किया था? इसकी नींव रखी थी किसकी? कुतुब मीनार की। तो अब आने वाले टाइम में इसको क्या नाम है, कुतुब मीनार को पूरा कौन करेगा? इल्तुतमिश। तो दोस्तों चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो कल हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, आगे इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहीं के लिए चलो बाय बाय, टेक केयर। हमने बहुत दिनों बाद अपनी वीडियो और क्लास बनाई है, क्योंकि इसलिए बनाई है क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी काफ़ी दिनों से। तो काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब होने के कारण आज थोड़ा सा सही हम करें अपने आप को, तो थोड़ा सा ठीक अच्छा सा फील हुआ है, तब जाके हमने आज वीडियो बनाई है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।